पीसीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हर साल लाखों प्रतियोगी पीसीएस अधिकारी बनने की इच्छा से तैयारी में जुटते हैं। उनकी सबसे पहली समस्या पुस्तकों के चयन को लेकर होती है। इस वीडियो में प्रतियोगियों की इस समस्या का संपूर्ण समाधान करने का पूरा प्रयास किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक देखें। मेरा दावा है कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र जीएस 1 के नाम से और दूसरा जीएस 2 या सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। सी सेट चूँकि वर्तमान समय में क्वालिफाइंग हो चुका है, सी सेट में केवल 33% अंक या कुल 33 सही प्रश्न करने अनिवार्य हैं, जिससे कि आप सी सेट को क्वालिफाई कर सकें और आपकी जीएस की कॉपी जच सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो जीएस 1 ही वर्तमान समय में प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट को निर्धारित करता है। तो हम सी सेट पर तो चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जीएस प्रश्न पत्र 1 पर चर्चा की जाए। तो जीएस प्रश्न पत्र 1 में निम्न 11 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है इतिहास। इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से आता है। साथ ही साथ कला एवं संस्कृति का अध्ययन, स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। तो आइए इतिहास के लिए उपयोगी पुस्तकों पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास। जो लोग अभी नए हैं वह कक्षा 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास की अवश्य पढ़ें। इससे इतिहास पर आपकी मूलभूत समझ विकसित होगी। अब बात करते हैं एडवांस पुस्तकों की। तो प्राचीन इतिहास के लिए वर्तमान समय में एसके पांडे की पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय है। यह पीसीएस के साथ साथ आईएएस के प्रतियोगियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के लिए भी एसके पांडे की पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास के लिए भी एसके पांडे की पुस्तक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आप देख सकते हैं यह पुस्तक कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की यह पुस्तक है। जो प्रतियोगी कला एवं संस्कृति के प्रश्नों को भी हल करने की इच्छा रखता है उसके लिए यह पुस्तक आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम पर। तो स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। यूपी पीसीएस ही नहीं, आईएएस के स्तर पर भी आप चाहते हैं तो स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न उठाए जाते हैं। उसके लिए आपको बीएल ग्रोवर की स्वतंत्रता संग्राम है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप इसको आत्मसात कर सकते हैं। ध्यान रखिए केवल एक पुस्तक से आप स्वतंत्रता संग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम पर ही बिपिन चंद्र पाल की भी पुस्तक है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप इन दोनों पुस्तकों का गहन अध्ययन निरंतर बार बार अध्ययन करने के बाद आप स्वतंत्रता संग्राम को आत्मसात कर जाएंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले लगभग प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। जीएस प्रश्न पत्र 1 में दूसरा बिंदु है ज्योग्राफी का। जो परीक्षार्थी अभी नए हैं उनके लिए मैं एनसीईआरटी 11 और 12 की पुस्तक ज्योग्राफी के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा। इसको पढ़ने के बाद ही आप कोई अन्य पुस्तक पढ़ें। अन्य पुस्तकों में आप महेश बर्णवाल, जो कि इस प्रकार से पुस्तक दिखती है। ध्यान रखिए महेश बर्णवाल में कुछ गलतियां भी हैं। यदि आप उन गलतियों को समझ सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, तभी आप इस पुस्तक को पढ़ें। इसका विश्व का भूगोल काफ़ी उपयोगी है, उसमें कम गलतियां हैं। अन्य पुस्तक की बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वह परीक्षा वाणी की पुस्तक है। परीक्षा वाणी भारत का भूगोल कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पुस्तक बनी हुई है। परीक्षा वाणी में ही विश्व का भूगोल भी है। तो आप परीक्षा वाणी का भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों पुस्तकों को लेना ना भूलिए। परीक्षा वाणी की ही खगोलिकी है
ध्यान रखिए खगोलिकी से भी 2 प्रश्न, कभी कभी 1 प्रश्न पूछता ही रहता है। बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, पतली सी पुस्तक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, तो आप खगोलिकी को भी ज़रूर खरीदें। अब ज्योग्राफी में हम एटलस की बात करते हैं। तो बिना एटलस के आप मैपिंग नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, चीज़ें आपको आसानी से याद नहीं होंगी। सबसे पहले आप ऑक्सफोर्ड एटलस लीजिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। और ज्ञान पब्लिकेशन का ज्ञान मानचित्रण भारत का भूगोल, ज्ञान मानचित्रण भारत का भूगोल काफ़ी उपयोगी है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ज्ञान मानचित्रण का विश्व का भूगोल कुछ इस प्रकार से है। इन दोनों एटलस को आपको अवश्य लेना है। ध्यान रखिए ज्ञान पब्लिकेशन का जो एटलस है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप एक बार इसे अवश्य देखें। आप इसकी उपयोगिता को देखते ही समझ जाएंगे। तो जीएस पेपर 1 में तीसरा पॉइंट है पॉलिटी का। पॉलिटी की पुस्तकों में बात करें तो सबसे उपयोगी पुस्तक वर्तमान समय में एम लक्ष्मीकांत बनी हुई है। यह आईएएस के साथ साथ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा के पूरे सिलेबस को कवर करती है, तो नो डाउट यह एक अत्यंत उपयोगी पुस्तक बनी हुई है। साथ ही साथ आप किसी अन्य पुस्तक को भी रखना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की पुस्तक आप ले सकते हैं, राज्य व्यवस्था की है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है और ज़्यादा पुस्तकें लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ में एक बेयर एक्ट जो कुछ इस प्रकार से सेंट्रल लॉ एजेंसी का है, इसके लेखक डॉक्टर जय जय राम उपाध्याय हैं, तो इसको आप ज़रूर खरीदें। इसमें एक ही स्थान पर आपको संविधान की सारी अनुसूचियाँ, सारे भाग और सभी अनुच्छेद आपको मिल जाते हैं। जीएस पेपर में चौथा पॉइंट आता है साइंस का। साइंस में बायोलॉजी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के लिए परीक्षावाणी अत्यंत उपयोगी पुस्तक है, उसको आप देख सकते हैं, आपको अवश्य पसंद आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री से प्रश्न कम होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी परीक्षावाणी की पुस्तक अत्यंत उपयोगी है, तो आप परीक्षावाणी की ही बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुस्तक ले सकते हैं। जीएस में 5वां पॉइंट है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते, परंतु इसका महत्व तो मेंस परीक्षा में काफ़ी बढ़ जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप टीएमएच पब्लिकेशन की रमेश सिंह की पुस्तक ले सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। यह विस्तृत ज्ञान को समेटी हुई पुस्तक है। साथ ही में अन्य पुस्तक यदि आप रखना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी 11 और 12 की पुस्तक कुछ इस प्रकार से है, उसको पढ़ना ना भूलिए। जो लोग अभी नए हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षावाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस प्रकार से है, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। पीसीएस परीक्षा के लिए परीक्षावाणी बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, क्योंकि पीसीएस परीक्षा में फैक्ट ज़्यादा पूछता है, तो परीक्षावाणी की कोई भी पुस्तक आप लेंगे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होती है। जीएस प्रश्न पत्र 1 में छठा पॉइंट है करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स प्रारंभिक परीक्षा के जीएस 1 पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग 30 से 32, 33, 34 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, तो इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए आप मंथली मैगजीन के रूप में घटना चक्र को ले सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। साथ ही साथ आप प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, आप ले सकते हैं। और वार्षिक पुस्तक भारत ईयर बुक, यह पुस्तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी होती है, तो इसको अवश्य पढ़िए। इसमें दिया हुआ डाटा आयोग मानता है, तो इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 7वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप परीक्षावाणी की पुस्तक ले सकते हैं, जो काफ़ी उपयोगी है और कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। 8वां पॉइंट है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए भी आप परीक्षावाणी की पुस्तक ले सकते हैं। 9वां पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी।
एग्रीकल्चर के लिए भी आप परीक्षावाणी की पुस्तक ले सकते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षावाणी की पुस्तकें पीसीएस परीक्षा के लिए रामबाण है। 10वां पॉइंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए आप सबसे पहले परीक्षावाणी लीजिए, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ आप इराक भरूचा की पर्यावरण की पुस्तक ले सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। 11वां पॉइंट है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। ये पुस्तकें सभी खंडों में उपलब्ध हैं। टोटल 8 भागों में आपको मिलेगी। टोटल 8 पुस्तक है। तो सभी पुस्तक को आप खरीदें, और कुछ खरीदें या ना खरीदें, लेकिन आप इसको अवश्य खरीदें, क्योंकि पीसीएस का ट्रेंड रहा है कि वह पीछे के प्रश्नों को हर साल रिपीट करता है। तो यहाँ से लगभग 30 प्रश्न रिपीट होते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी सेट या जीएस प्रश्न पत्र 2 की। तो सी सेट में हम निम्न 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सी सेट की उपयोगिता को आप सभी जान रहे हैं। सी सेट क्वालिफाइंग है, 33% नंबर ही लाना है, तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। जो मेहनत हम यहाँ करेंगे वो मेहनत यदि हम जीएस प्रश्न पत्र 1 में करते हैं तो हम मेरिट में और ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ केवल उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिनसे हम अपना 33% अंक कवर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की पुस्तक एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर को ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हिंदी। हिंदी के लिए हम डॉक्टर हरदेव बाहरी को ले सकते हैं, काफ़ी उपयोगी पुस्तक है, प्री और मेंस दोनों कवर करती है। तीसरा पॉइंट है मैथ। मैथ के लिए हम आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं। इस समय आर.एस. अग्रवाल संशोधित होकर के आई है, उसमें आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हर चीज़ मिल जाएगा। वो एसएससी लेवल की पुस्तक है, तो आप उसको ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए काफ़ी पुस्तकें हैं, मैं आपको केपी सिंह की पुस्तक को ही प्रीफर करूँगा। आप इसको एक बार अवश्य देखिए, बहुत उपयोगी पुस्तक है। 5वां पॉइंट है घटना चक्र अतिरिक्तांक। ध्यान रखिए, और कोई पुस्तक आप लें या न लें, घटना चक्र अतिरिक्तांक कुछ इस प्रकार से पुस्तक आती है। यह टोटल 6 भागों में बटी हुई है, तो आप 6 भाग को खरीद लें, काफ़ी उपयोगी होगा। सी सेट प्रश्न पत्र 2 में जो प्रश्न रिपीट होगा वह आपको इन पुस्तकों से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।